दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वोटर हैं, तो आपको 5 फरवरी की तारीख को याद रखना है। 5 फरवरी दिल्ली में वोटिंग। दिल्ली की जनता दिल्ली के नेताओं का भविष्य ईवीएम में लॉक कर देगी। जनता का जनादेश क्या है, ये 8 फरवरी को दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में आचार संहिता लागू होते ही विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। लोगों के मन में सवाल है, केजरीवाल का क्या होगा? चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अब की बार दिल्ली में परिवर्तन तय है? आखिर बीजेपी की चुनावी बिसात और कांग्रेस की रणनीति के चलते केजरीवाल के लिए 2025 का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा जैसा है। ऐसा क्यों? रिपोर्ट के जरिए देखिए। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है। आठ फरवरी को दिल्ली में काउंटिंग। चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल? फिर केजरीवाल या बदलेगी सरकार? अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव उनके सियासी करियर के सबसे कठिन चुनावों में एक है, क्योंकि यही चुनाव केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के भविष्य की दिशा और दशा तय कर देंगे। सबसे पहले समझिए, आखिर ये अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा क्यों है? साल 2013 में नई पार्टी बनाई और दिल्ली में 28 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सरकार सिर्फ 48 दिनों तक चली, लेकिन केजरीवाल ने बड़ी सियासी लकीर खींच ली। 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी केजरीवाल का जादू दिल्ली के सिर चढ़कर बोला। ऐतिहासिक जीत के साथ केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के सीएम बन गए। लेकिन इस बार दिल्ली के सियासी हालात केजरीवाल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल केजरीवाल के लिए पहले जैसा क्यों नहीं? क्योंकि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से सामना है। कुर्सी छोड़कर आतिशी को सीएम बनाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप हैं। आपके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। जेल जाने के बावजूद सहानुभूति नहीं मिली। कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं होना। को लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल से दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है। दिल्ली को बेरहमी से लूटा है। आज दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है। गंदा सीवरेज का पानी लोगों के नल में आ रहा है। सांस बच्चे ले नहीं पा रहे हैं और जमुना जी की गंदगी ऐसी है कि उसके पास भी कोई नहीं जा पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उत्थान किसी नायक के रूप में हुआ। केजरीवाल की सादगी और ईमानदार इमेज ने उन्हें दिल्ली के घर घर तक पहुंचा दिया। वहीं केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना ने उन्हें 10 सालों तक नंबर 1 पार्टी बनाए रखा। लेकिन बीते 5 सालों में घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की क्लीन इमेज को बड़ा धक्का पहुंचाया। बीते 5 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर घोटाले के 2 बड़े आरोप लगे। पहला शराब घोटाला
और दूसरा मुख्यमंत्री आवास पर खर्च की गई करोड़ों की सरकारी राशि। बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को जेल जाना पड़ा। अभी घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बेल पर जेल से बाहर है। भले ही आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के आरोपों को सियासी साजिश का हिस्सा बताती है, लेकिन केजरीवाल की छवि को आरोपों से नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद केजरीवाल के चेहरे पर जीत नहीं मिली। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर खर्च की गई राशि केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा है। वही मुद्दा जिस पर बीजेपी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर है। में एक नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है। ये आखिर पैसा कहां से आया है? ये दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी, एक शब्द नहीं बोलते शीश महल के बारे में। सरकारी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये इन्वेंट्री है, हमने ये सामान दिया ही नहीं है, तो वो करोड़ों रुपए का कालीन, पत्थर, टीवी, फ्रिज, बॉस के स्पीकर, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन, टॉयलेट कहां से आए भाई? वो पैसा का अरविंद केजरीवाल जवाब देना। जो ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास, जो भी आप इसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अपने में ये दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हुआ भ्रष्टाचार है, उसका ये सबसे बड़ा, हो सकता है कीमत के हिसाब से सबसे बड़ा नमूना ना हो, लेकिन वो इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना बन के आता है, क्योंकि ये दो तरीके के भ्रष्टाचारों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है। एक तो ये कि 8 करोड़ का टेंडर होता है, उसमें 33 करोड़ खर्च हो जाते हैं। कोई भी सरकारी सिस्टम इस बात को नहीं इसकी स्वीकृति देता है कि 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो। घोटाले के आरोपों के चलते ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। ऐलान यही किया कि 2025 में दिल्ली की जनता उनका भविष्य तय करेगी। मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को 3 फ्रंट्स पर लड़ाई लड़नी है। पहला फ्रंट पार्टी के अंदर आतिशी को सीएम बनाने के बाद नाखुश जो नेता हैं उनसे एक लड़ाई है। दूसरा फ्रंट है लोकसभा में इंडिया गठबंधन के झंडे तले कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन अब उसी कांग्रेस के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़नी है। तीसरा फ्रंट चुनावी दंगल में बीजेपी जैसी पार्टी से मुकाबला करना। चुनाव के ऐलान से चंद महीने पहले केजरीवाल ने बड़ा दांव खेलते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दी, आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन केजरीवाल के इसी फैसले से पार्टी के अंदर दबी हुई नाराजगी सतह पर आ गई। केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम पार्टी छोड़ चुके हैं। लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए केजरीवाल ने मोर्चा संभाला, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ लाए। वहीं पार्टी के अंदर खाने नाराज नेताओं को ये संदेश देकर डैमेज कंट्रोल किया कि 2025 में बहुमत मिला तो सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मनभेद और मतभेद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस के कोर वोटर यानी दलित और मुस्लिम वोटरों का भरोसा एक बार फिर वापस कायम हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ना किसी भी तरह से केजरीवाल के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। यही वजह है कि कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। अब सवाल यही है कि दिल्ली के वोटरों पर केजरीवाल अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहते हैं या नहीं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी से लड़ने के लिए केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला है। 2020 में मिली जीत के पीछे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी वाली योजना की बड़ी भूमिका रही। लिहाजा 2025 में भी 2020 जैसी जीत रिपीट करने के लिए केजरीवाल ने वादों का पिटारा खोल दिया है। नंबर 1, दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपए महीना। नंबर 2, ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 महीना सैलरी। नंबर 3, दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी। नंबर 4, 60 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में इलाज। दिल्ली चुनाव की घोषणा होते ही अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। दिल्ली में लड़ाई चैलेंज और गंभीर आरोपों तक है। आज मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। अब इस पर नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनावों का ऐलान, अब शुरू हुई चैलेंज वाली लड़ाई। आप बोली योजनाओं से जीतेंगे, बीजेपी बोली आपदा जाएगी। कांग्रेस बोली केजरीवाल नहीं आएंगे, खोया हुआ वोट वापस पाएंगे। दिल्ली में चुनाव की तारीख आ गई, कांग्रेस ईवीएम पर अटकी। दिल्ली में तगड़ा वार पलटवार। अब की बार किसकी सरकार? डेट ऑफ पोल इज 5th। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर प्रहार करते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले की रात बीजेपी की केंद्र सरकार ने उनको मुख्यमंत्री आवास से बाहर फेंक दिया है। दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। पिछले कुछ वर्ष तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है, चुनावों का ऐलान होते ही मुख्यमंत्री को उनके निवास से बाहर निकाल दिया। जब मुख्यमंत्री आतिशी जी का सारा सामान डब्बों में पैक करके मुख्यमंत्री निवास से बाहर फेंका गया, बाहर निकाला गया, और आज दोबारा से एक महिला मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक निवास स्थान से बाहर निकाल दिया गया है। ये शायद पहली बार है किसी देश में, पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि किसी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री को वहां की सरकार उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दे। चुनाव जिस दिन घोषित हो उस दिन
लेकिन बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर जवाब दिया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अरविंद केजरीवाल की शिष्या और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के झूठे दावों का पर्दाफाश। उन्हें बेदखल नहीं किया गया है। वो शीश महल में कभी नहीं गईं, जो उन्हें 11 अक्टूबर 2024 को आवंटित किया गया था। आतिशी के पास पहले से ही 17 AB मथुरा रोड पर एक आधिकारिक आवास है और उन्हें 2 अन्य भव्य बंगलों की पेशकश की गई है। दिल्ली के इस चुनाव में बीजेपी और आप के बीच में दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। लेकिन अब संजय सिंह ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर नया चैलेंज दिया है और उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं। मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल। बीजेपी कह रही है कि वो भी लोगों को लेकर केजरीवाल के मुख्यमंत्री वाले आवास पर जाना चाहती है और उसे दिखाना चाहती है। मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था। जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगे, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। साथ ही साथ बीजेपी CAG रिपोर्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी को चैलेंज दे रही है। संजय सिंह को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो CAG की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखें और सार्वजनिक बहस करें। अगर है हिम्मत तो करें। ये 2021-22 की जो CAG रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 4 योजनाओं पर अरविंद केजरीवाल ने जो मूल राशि है उससे ज्यादा लगभग 31% गुना पैसा खर्च कर डाला बिना किसी अनुमति। आप और बीजेपी की इस बहस के बीच कांग्रेस EVM को लेकर अटकी हुई है, जबकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि EVM पर सवाल उठाना सही नहीं है क्योंकि EVM पूरी तरह सुरक्षित है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि EVM हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द EVM. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. इलेक्शन कमीशन ये चीज बार बार कहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं देख पाता कि एक तो बहुत से लोगों को इस बात पर संदेह है कि वोट कहीं करते हैं, जाता कहीं है। महाराष्ट्र में भी कई ऐसे उदाहरण आए कि जहां वर्चस्व में कांग्रेस को वोट पड़ा और दिखा कि EVM में कहीं भी वोट नहीं है। तो ये जो संदेह की भावना आती है, इसको इलेक्शन कमीशन दूर नहीं कर पा रहा है। पूरी तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो EVM पर इंसिस्ट करना, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको EVM का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूं भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ पार्टियों की आदतन मजबूर हैं, चुनाव हारेंगे तो EVM का रोना उनकी ये आदत में शुमार है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में केजरीवाल के लिए दिल्ली में वापसी करना एक बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस भी दिल्ली वालों से अपनी सरकार बनाने की गुहार और मनुहार लगा रही है। आज तक ब्यूरो।